क्योंकि जो कहानी मैं आज तुम्हें सुनाने वाला हूं वो सिर्फ एक धार्मिक त्योहार की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस समय की जब पृथ्वी पर अंधकार था, जब देवता भी घुटनों पर थे, जब एक स्त्री की शक्ति ने ब्रह्मांड को बचाया। ये कहानी है मां दुर्गा की। ये कहानी है नवरात्रि की उस आत्मा की जो सदियों से हर इंसान के दिल में जलती एक ऐसी लौ की तरह है जो न तूफान से बुझती है न अंधेरे से। तो सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कोई हजारों साल पहले की बात है। महिषासुर एक महाशक्तिशाली दानव था। उसके पिता रंभासुर थे जो खुद एक पराक्रमी असुर थे। लेकिन महिषासुर में जो था वो सिर्फ शक्ति नहीं था, उसमें था एक अहंकार, एक जिद, एक ऐसी भूख जो कभी नहीं भरती। उसने सोचा, अगर मुझे सबसे ताकतवर बनना है तो मुझे ब्रह्मा जी से वरदान लेना होगा। वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर गया। वहां उसने कठोर तपस्या शुरू की। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। महिषासुर ने न कुछ खाया न कुछ पिया। वो सिर्फ एक पैर पर खड़ा था, आंखें बंद, माथे पर सूरज की आग, पैरों के नीचे बर्फ की चट्टानें। देवता उसकी तपस्या देखकर घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, हे प्रभु, इस दानव की तपस्या रोको, इसे वरदान मत दो। लेकिन ब्रह्मा जी बोले, जो सच्चे मन से तपस्या करता है उसे वरदान मिलना ही चाहिए। यही सृष्टि का नियम है। और एक दिन ब्रह्मा जी प्रकट हुए। महिषासुर ने आंखें खोली। उसके सामने चतुर्मुखी ब्रह्मा खड़े थे जिनके चेहरे पर वात्सल्य था। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? महिषासुर के होठों पर एक मुस्कान आई। वो मुस्कान जो जीत की नहीं थी, घमंड की थी। उसने कहा, हे ब्रह्मा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों न हो। न देवता मुझे मार सके, न मनुष्य, न यक्ष, न गंधर्व। मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने एक पल रुककर उसे देखा। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे वो जानते हों कि ये वरदान एक दिन इस दानव के लिए ही कारण बनेगा। उन्होंने कहा, तथास्तु, और वरदान दे दिया। लेकिन महिषासुर ने एक बात नहीं मांगी। उसने किसी स्त्री से रक्षा नहीं मांगी। उसे लगा था, स्त्री से क्या खतरा, वो तो कमजोर है, वो तो घर में बैठती है, वो तो शक्तिहीन है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यही उसका अहंकार था और यही अहंकार उसके विनाश का बीज बन गया। वरदान मिलते ही महिषासुर जैसे एक अलग ही इंसान बन गया। उसके अंदर एक आग जल उठी, एक अजीब नशा, एक ऐसा भ्रम कि अब वो सब कुछ कर सकता है। उसने अपनी सेना तैयार की। लाखों असुर योद्धा, महाकाय, भयानक, क्रूर। उसने हर दिशा में अपनी सेना भेजी। पहले उसने पृथ्वीलोक पर कब्जा किया, फिर पाताललोक, फिर उसकी नजर स्वर्ग पर पड़ी। इंद्रदेव स्वर्ग के राजा थे। उनके पास अमरावती थी, देवताओं का वो नगर जहां हमेशा वसंत रहता था, जहां हमेशा फूल खिलते थे, जहां हमेशा संगीत गूंजता था। महिषासुर ने स्वर्ग के द्वार पर दस्तक दी। इंद्र ने अपनी सेना को रोकने के लिए भेजा। देवताओं ने पूरी ताकत लगाई। इंद्र ने खुद अपना वज्र उठाया, लेकिन महिषासुर अजेय था। वरदान की ताकत से उसने देवताओं को धूल चटा दी।
इंद्र का वज्र टूट गया, वरुण देव का पाश कट गया, अग्नि देव बुझ गए, यम देव पीछे हट गए। और फिर वो पल आया जो देवताओं के लिए सबसे दर्दनाक था। महिषासुर अमरावती के सिंहासन पर बैठ गया। इंद्रदेव को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। देवता स्वर्ग से निकाले गए। वो जो कभी अमरावती में रहते थे, वो पृथ्वी पर मनुष्यों की तरह भटकने लगे। ये अपमान था। ये सिर्फ शक्ति की हार नहीं थी, ये धर्म की हार थी, ये न्याय की हार थी। और जब धर्म हारता है, जब न्याय रोता है, तो एक ही आवाज उठती है, मां की आवाज। देवता भटक रहे थे। इंद्र, वरुण, यम, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब एक साथ थे, लेकिन सब असहाय थे। इंद्र के चेहरे पर आंसू थे। वो आंसू राजाओं के नहीं थे, वो एक ऐसे बेटे के आंसू थे जो घर से निकाल दिया गया हो। सभी देवता हिमालय की ओर चले, त्रिदेवों के पास पहुंचे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ बैठे थे। इंद्र ने कहा, हे प्रभु, महिषासुर ने सब कुछ छीन लिया। स्वर्ग हमारा नहीं रहा, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ रहा है, यज्ञ बंद हो गए, देवताओं का भोग नहीं मिल रहा, धर्म का नाश हो रहा है, हम क्या करें? ब्रह्मा जी बोले, महिषासुर को किसी पुरुष के हाथों मृत्यु नहीं मिल सकती। ये उसका वरदान है, लेकिन उसने एक भूल की। उसने किसी स्त्री से अपनी रक्षा नहीं मांगी। विष्णु जी मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें रहस्य था, एक ऐसी मुस्कान जिसमें उत्तर था। वो बोले, तो फिर एक स्त्री ही महिषासुर का अंत करेगी, लेकिन वो कोई साधारण स्त्री नहीं होगी। वो होगी महाशक्ति, वो होगी आदिशक्ति, वो होगी जगदम्बा। और फिर जो हुआ वो ब्रह्मांड की सबसे अविश्वसनीय घटना थी। सभी देवताओं के शरीर से एक तेज निकला, एक दिव्य प्रकाश। ब्रह्मा जी का तेज, विष्णु जी का तेज, महादेव का तेज, इंद्र का तेज, अग्नि का तेज, वरुण का तेज, यम का तेज, सूर्य का तेज, सभी का। वो सारे तेज एक जगह मिले, एक महापुंज बना, एक ऐसा प्रकाश जो आंखों को चौंधिया दे, जो अंधकार को चीर दे। और उस प्रकाश में से एक नारी का रूप प्रकट हुआ, मां दुर्गा। 18 भुजाओं वाली, 3 नेत्रों वाली, सिंह पर सवार। उनके चेहरे पर एक शांति थी जो किसी युद्ध से पहले की शांति थी। एक ऐसी शांति जो कहती है कि अब अन्याय का अंत होगा। हर देवता ने उन्हें अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। इंद्र ने वज्र दिया, वरुण ने शंख दिया, अग्नि ने शक्ति दी, यम ने दंड दिया, वायु ने धनुष बाण दिए, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया, महादेव ने त्रिशूल दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, हिमालय ने सिंह दिया सवारी के लिए, और मां दुर्गा खड़ी हो गई। वो पल था सृष्टि की सबसे बड़ी क्रांति का। वो पल था जब शक्ति ने रूप लिया। वो पल था जब ब्रह्मांड ने सांस ली। मां दुर्गा ने एक बार सारे देवताओं को देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, लेकिन उनके हाथों में शक्ति थी। वो जानती थी कि जो रास्ता आगे है वो आसान नहीं है। वो जानती थी कि जो होना है उसमें रक्त बहेगा, धरती कांपेगी, आकाश हिलेगा। लेकिन वो ये भी जानती थी कि अन्याय को रोकना होगा। महाशक्ति ने युद्ध का बिगुल बजाया। उनकी सिन्नाद ऐसी थी कि तीनों लोग कांप उठे। महिषासुर अपने सिंहासन पर बैठा था। उसके पास आया एक दूत, घबराया हुआ, सांस फूल रही थी। दूत ने कहा, महाराज, एक स्त्री ने युद्ध की चुनौती दी है। महिषासुर हंसा, एक ठहाका जो स्वर्ग तक गूंजा। उसने कहा, एक स्त्री? क्या मजाक है ये? जाओ, उसे कह दो कि मेरे साथ विवाह कर ले, युद्ध क्यों करे। दूत ने कहा, महाराज, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो सभी देवताओं के तेज से बनी है। 18 भुजाएं हैं उनकी, सिंह पर सवार है वो। महिषासुर ने एक बार और हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में थोड़ी घबराहट थी। उसने अपने सेनापतियों को बुलाया। उसने कहा, जाओ, उस स्त्री को पकड़ कर लाओ।